Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। तो ये होंगे चैनल मैसेजेस। मैं इस वाले डेक का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से हम देखेंगे उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं और इनको हम क्लैरिफाई भी करते जाएंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना एक साथ, और जिन्हें भी आप मानते हैं पूरे दिल से या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है यूनिवर्स? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। I want to make things right. I want to impress you. I want to take a trip with you. I show off on social media for you. I do talk about you. Okay. I could never forget about you. I want to prove my love to you through actions. I don't want to be reminded of you. You always knew how to make me smile. You are too good for me. Bottom of the deck से है I'm tired of crying and hurting over you. Okay. इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं कि ये फीलिंग्स जो हैं क्यों हैं, किस लिए हैं, तो और भी अच्छे तरीके से हम इनको देखेंगे। सो सबसे पहला मैसेज है कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। सो लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। आई वांट टू मेक थिंग्स राइट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर हर महादेव। द सन, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके पर्सन एक क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि द सन कार्ड कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी को भी बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं। ओके, एंड इनको होप्स हैं इस चीज़ की कि ये जो है चीज़ों को ठीक भी कर लेंगे, इस चीज़ की होप्स भी हैं। देखो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। ये मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन ना अभी परेशान से मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी वो ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, थोड़े परेशान से दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन से भी मे बी ये बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं अभी अपनी ज़िंदगी में। इनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम चल रही है और इमोशनली भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि आप उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, अब आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वो वैसे ही वीक हो गए हैं। तो मुझे दिखाई देते कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो आप दोनों के बीच में क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं, वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, या मैं कहूँ कि आपसे क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो क्लियरली कम्युनिकेट करके वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, एंड उनको
ये उम्मीद है, ये होप्स हैं कि चीज़ें बेटर होंगी भी, इस उम्मीद के साथ। ओके, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे मैसेज है कि आपके पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ओके, आई फील कि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि जब इनको बोलना चाहिए था ना, तब ये बोल नहीं पाए, खुल के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, खुल के खुद की फीलिंग्स को सामने नहीं रख पाए। 4 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि ये पर्सन बहुत स्टक एंड एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये कुछ बोल भी नहीं पाए, क्योंकि मुंह में इस पिक्चर में जो बताया गया वो ऐसे कि मुंह में भी तलवार है और हाथ पर बांधे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इनको अपने लिए स्टैंड लेना था या जब इनको बोलना था, आप दोनों के बीच में मे बी कोई इशू जो हो रहे थे, जब इनको बोलना चाहिए था, जब इनको कुछ कहना चाहिए था, इन्होंने नहीं कहा, या इनको इस रिश्ते के लिए जब बोलना चाहिए था, इन्होंने नहीं बोला। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, फील कि वो कुछ कहना चाहते, कुछ बोलना चाहते, या मैं कहूँ कि कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि एक्शन को बताता है। तो आपके पर्सन कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए। वो क्या करना चाहते हैं, एक बार मैं इसको ज़रूर यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी। वेट, यूनिवर्स मुझे बताएं, ये मेरे व्यूवर्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या करने की सोच रहे हैं। नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो पेजेस की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यू नो लाइक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है, पेज की एनर्जी थोड़ी इनमिच्योर एनर्जी होती है, और पेज की एनर्जी ऐसी होती है कि जो मन कर रहा है ना वो मुझे करना है। पेज की एनर्जी क्या होती है कि जो भी जैसा भी मेरा मन कर रहा है वो मैं करूँगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि जो भी इनके मन में आएगा ये आप वही चीज़ें करेंगे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है अपनी कुछ सीक्रेट डिज़ायर्स या फिर ना ये आपको अपने प्यार का इजहार या अपने इमोशंस को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपको इमोशनल करें, मतलब अपनी बातों से और अपनी फीलिंग से। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताते हैं कि आपके पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए क्या करेंगे, वो आपके साथ इमोशनल बातें करेंगे, लवी डवी वाली बातें करेंगे, वो कि आप जो है इम्प्रेस हो जाओ, लाइक वो प्यार को लेकर के बताएंगे उनको, उनकी जो फीलिंग्स है या जो उनकी सोच है वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, डिज़ायर्स बताएंगे। एक होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पर्सन अपने इमोशन शेयर करें और आप कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ फीलिंग्स आ रही हैं उनके लिए, उनकी बातों को सुन के, तो ये अपनी बातों के थ्रू एंड इनके दिल में जो है, जो इनकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनके थ्रू आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, कोई भी कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे, जस्ट उनका ये एक्सप्रेस करके, और यहाँ पर भी वही है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, सो ये आपको इम्प्रेस करने के लिए एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। यूनिवर्स ये ट्रिप पर क्यों जाना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ, ये ट्रिप पर क्यों जाना चाहते हैं व्यूवर्स के साथ। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर द स्टार। देखो आपके पर्सन आपके साथ ना एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं, और ट्रिप कैसी होती है, ट्रिप ऐसी नहीं होती कि 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे किसी के साथ हम घूम के आए कहीं, नहीं, ट्रिप होती है 2 से 3 दिन हो, हफ्ता भर हो या महीने भर हो। तो ऐसी किसी ट्रिप पर ये आपके साथ जाना चाहते हैं, ये इनके मन में है कि आपके साथ ऐसा टाइम मिले कि वो आपके साथ थोड़े दिन बिताएं पर्सनली एंड लाइक इनको वक्त मिले आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। और वो क्यों जाना चाहते हैं आपके साथ ट्रिप पर, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, पैशन वो बढ़ेगा,
और ये भी है कि वो आपकी अटेंशन भी चाहते हैं, तो पूरी तरीके से, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन का भी कार्ड है और ये है, तो ये बताता है कि हमें लोगों की अटेंशन चाहिए। सो ये आपकी अटेंशन के लिए कि आपका पूरा ध्यान इनके ऊपर हो और इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर हो, ताकि इस रिश्ते का जो वो स्पार्क कहीं चला गया, जो वो पैशन कहीं चला गया, वो वापस से आ जाए और वो सेम अट्रैक्शन जैसे पहले हुआ करती थी वो अट्रैक्शन फिर से आ जाए। इसलिए ये आपके साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं एक नई शुरुआत के लिए। इनका ऐसा लगता है कि एक दूसरे को जान के, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके नई शुरुआत करना और भी अच्छा रहेगा। और द स्टार कहीं ना कहीं हीलिंग को ही बताता है कि इसको हील करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, तो इनको ट्रिप एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि अगर मौका मिला और अगर ये जो भी सोच रहे हैं, अगर ये प्लानिंग सक्सेसफुल हुई तो इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि ये इस रिश्ते को हील करें और आपके साथ और टाइम स्पेंड करने का इनको मौका मिलेगा। ओके, यहाँ पर लियो है, सिंह राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। यूनिवर्स मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे शो ऑफ क्यों कर रही हैं। यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ओके, सी आपके जो पर्सन है सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मे बी वो कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे होंगे कि आपको जेलस फील करवाएं, या कुछ चीज़ें ऐसे, देखो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं अगर आप दोनों कनेक्टेड हो सोशल मीडिया पर लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ना वो मैसेज करते हैं आपको ना आप उनको मैसेज करते हो, लेकिन आप दोनों कनेक्टेड हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो जानबूझ करके ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो आपका रिएक्शन ले लें या फिर आपको जेलस फील करवाएं। ठीक है, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो कंफ्यूज है आपको लेकर के कि आपके दिल में, आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है, तो वो इसीलिए शो ऑफ करते हैं या फिर वो ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि आप रिएक्ट दो, कुछ ना कुछ रिएक्शन कर दो उनको, तो उनको समझ में आए थोड़ा कि आपके दिल में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो जानना चाहते हैं कि क्या आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अगर होंगी तो कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे होंगे जिससे आपको जेलसी फील हो, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर होंगी फीलिंग्स तो वो रिएक्शन आएगा, या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिस पर क्वेश्चन मार्क उठता है या क्वेश्चन मार्क लगता है कि ये क्यों, ये कौन है या ये क्या हो रहा है, इस तरीके का कि आपका रिएक्शन लें और जाने कि एग्जैक्ट आपके मन में क्या चल रहा है, बिकॉज ये आपको लेकर के कंफ्यूज है। तो ये है यहाँ पर। ओके, आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बातें करते हैं, किससे करते हैं सबसे पहले तो मैं देखूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये मेरे व्यूवर्स के बारे में किससे बातें करते हैं, इसके बारे में किससे बातें करते हैं। नमः शिवाय। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि थॉट्स को बताती है। ये किसी पर्सन से आपके बारे में बातें नहीं करते, ये अपने ही दिमाग में आपसे बहुत सारी बातें करते, खुद से ही आपकी बातें करते हैं। ठीक है, सेल्फ टॉक मुझे दिखाई देते क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये सेल्फ टॉक करते हैं आपको लेकर के। इट मीन्स कि आप इनके दिमाग में हो, इट मीन्स ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में ये खुद से क्या बातें करते हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में खुद से क्या बातें करते हैं, बारे में खुद से क्या बातें करते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। पहला यहाँ पर ये कि उनको ये लगता है कि शायद आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब उनको इनका ये कि यार, मतलब वो खुद से बातें करते हैं कि यार शायद वो आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है, वो मूव ऑन कर रही है मेरे से, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस तरीके की बातें हो रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब ऐसा शो कर रहे हैं कि उसको मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो देख रहे हैं कि आप जो है बिज़ी हो अपनी लाइफ में, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उनके दिमाग में मतलब वो खुद से बातें कर रहे हैं कि उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, वो ऐसे कैसे हो गई, पहले तो ऐसी नहीं थी या पहले तो ऐसा नहीं था। ठीक है,
नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। उसके पीछे तो बहुत प्रपोजल्स हैं, उसके पीछे तो बहुत लोग हैं, कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया है जिसके साथ वो बिज़ी, या फिर कोई और तो ट्राई नहीं कर रहा है उसकी लाइफ में आने का। ओके, एंड लास्ट है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी, जो कि बताती है कि आपके पर्सन के लिए कहीं ना कहीं आप लकी भी हो, एंड उनका खुद से बात है कि यार वो मेरे लिए बहुत लकी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जब हमारे लिए लकी हो जाती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो खुद से वो आपके लिए यही सारी बातें करते रहते हैं। ओके, अलग अलग मिक्स एनर्जी उनको आती है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। यूनिवर्स मुझे बताएं ये क्या नहीं भूल सकते मेरे व्यूवर्स के बारे में। यहाँ पर है आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं भूल सकते, तो मैं वही क्लियर कर रही हूँ कि ये आपके बारे में क्या नहीं भूल सकते हैं। ओके, द टावर, एंड यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, देखो दो एनर्जी से मैं दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आपने आपके पर्सन को चीट नहीं किया है, ठीक है, किसी भी वे से, तो जो जिस टाइम ये रिश्ता बिखर रहा था आप दोनों का और संभल नहीं रहा था, तो ये उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते हैं कि किस तरीके से हम दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, प्रॉब्लम्स हुई और टावर मोमेंट आया हमारे रिलेशनशिप में। तो उस चीज़ को ये कभी भूल नहीं सकते कि किस तरह हम अलग हुए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप दोनों के बीच में वाकई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लाइक उनको किसी को लेकर के आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपका किसी के साथ वैसा कुछ कनेक्शन नहीं था, बट उनको पता लगा और उनको ऐसा लगा कि आप उनको चीट कर रहे हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो मे बी वो चीज़ अभी भी उनके दिमाग में है और वो उस चीज़ को भूल नहीं सकते, या मैं ये कहूँ कि उस चीज़ में उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है एक तरीके से, बट कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, या आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं। सो ऐसा कुछ हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो किसी पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में। सो ये भी है यहाँ पर। ओके, बट ये नहीं भूल सकते आपके साथ जो भी टावर मोमेंट्स रहे इनके, ठीक है, जो भी चीज़ें बहुत ख़राब रही हैं, लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, या लास्ट टाइम आप जिस तरीके से अलग हो रहे थे, उस चीज़ को ये नहीं भूल पा रहे हैं या नहीं भूल सकते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, तो ये अपना प्यार आपको प्रूव करना चाहते हैं एक्शंस के थ्रू कि भाई ये सच में आपसे प्यार करते, तो इसके लिए ये मतलब ये एक्शंस के थ्रू आपको जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो क्या ये एक्शन लेने की सोच रहे हैं? यूनिवर्स मुझे बताएं कि कौन से एक्शंस लेने की सोच रहे हैं अपना प्यार प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं और उन ऑप्शंस के चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जिन लोगों की वजह से इश्यूज़ हुए ना, ये उन्हीं लोगों के कुछ प्रूफ्स लेके आएंगे, मे बी आपको प्रूफ करें कि इन लोगों के साथ मेरा कोई भी उस तरीके का कनेक्शन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जहाँ ये आपको कोई किसी तरीके का प्रूफ दे सकते हैं कि जिनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी या जो मेरी लाइफ में थे उनके साथ मेरा ऐसा वैसा कुछ नहीं था, या अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूफ ये आपको कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपके लिए कुछ ना कुछ अलग करेंगे, मतलब कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए ऐसी करेंगे जो कि आपको इम्प्रेस भी करे और आपको लगे कि हाँ यार इसको मुझसे प्यार है इसलिए ये मेरे लिए इतना कर रहा है या मेरे लिए इतनी कर रही है, छोटी छोटी चीज़ें। बट मेनली ये है, एक मुझे दिखाई देता है कि जिन चीज़ों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई ना, उसको डेफिनेटली ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि देखो ये ऐसे था लेकिन दिखने में ये ऐसा आया। ठीक है, यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि।
आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। ये मैसेज बाकी एनर्जी से थोड़ा डिफरेंट है, और ये मैसेज क्या बताता है? ये मैसेज बताता है कि आपके पर्सन जो है आपको याद नहीं करना चाहते। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये मेरे व्यूवर्स को याद क्यों नहीं करना चाहते हैं। ये मेरे व्यूवर्स को याद क्यों नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि जब भी ये याद करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में चले जाते हैं। इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, ये बहुत बेचैन और बहुत परेशान हो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपकी याद आती है। इसीलिए ये आपको याद नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी याद आने से इनको बहुत रिग्रेट भी होता है और ये बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं और बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो इनका ये है कि याद ना आए, क्योंकि एक बेचैनी होती है, एक रिग्रेट वाली एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पर वही दिखाई भी दे रहा है। तो इसलिए ना ये कोशिश करते कि मुझे उसकी ज़्यादा याद ना आए। ठीक है, मुझे प्यार है, ठीक है, मुझे अट्रैक्शन है, लेकिन ज़्यादा याद ना आए, क्योंकि जितना याद आ रहा है उतना मुझे रिग्रेट हो रहा है कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ एक्शंस के ऊपर। तो इसलिए वो आपको याद नहीं करना चाहते। यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल। यू नो, कहीं ना कहीं आई फील कि आप हमेशा ये कोशिश करते रहते हो कि उनके फेस पे एक स्माइल बनी रहे, और वो कैसे खुश रह सकते हैं आप उसका पूरा ध्यान रखते थे, और आप हमेशा उनको खुश भी रखने की कोशिश करते थे। एंड कहीं ना कहीं ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से, कि वो ये कहना चाहते हैं कि कोई और पर्सन जो है मुझे इतना नहीं समझता, कि मेरा सैड फेस देख के सब हमदर्दी जता देंगे, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करता कि इसको हम हंसाएं। लेकिन आप हमेशा कोशिश करते थे कि कैसे उनके फेस पे एक स्माइल लाई जाए, और उसमें आप हमेशा सक्सेसफुल भी होते थे, और ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। क्लैरिफाई करने के लिए कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी मैं देखती हूँ कि क्या एनर्जी निकल के आती है। यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो कि थोड़ी वियर्ड होती थी, लेकिन इनके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। लाइक मुझे ऐसा लगता है या तो आप इनसे कुछ एडवेंचरस करवाती थी या करवाते थे कि ये करते हैं वो करते हैं, तो इनका ध्यान क्या था, बट जाता था, और उसमें क्या होता था, थोड़ी चीज़ें फ़नी हो जाती थी। या ऐसा कि आप कुछ ऐसी चीज़ें वियर्ड करते थे जो कि होती थी वियर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फेस पे स्माइल देती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो सैड है, वो उदास है, और उन्होंने ये कहा कि मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, एंड मैं बहुत सैड हूँ और मैं बहुत उदास हूँ। तो वहीं आप कुछ ऐसा करोगे कि लाइक ठीक है, तुम नहीं खा रहे, मैं भी नहीं खा रही, या फिर कुछ उसमें उस मोमेंट में, क्योंकि वो सबकी अपनी एक सोच है, तो उसी मोमेंट में कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा कह देना जो कि उनके फेस पे एक स्माइल भी ले आए और उनको खाना खाने के लिए भी रेडी कर ले। तो आई थिंक आप ऐसा कुछ कर देते थे हमेशा, और ये चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल थी आपके कनेक्शन में, और ये बहुत ही सुंदर आपके कनेक्शन को बनाती थी। तो या ये क्लैरिफिकेशन में निकला है। यू आर टू गुड फॉर मी। उनका कहना है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। उनका सोचना ये है आपके लिए करंटली कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। क्यों हो वो मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स, इन्हें क्यों लगता है कि मेरे व्यूवर्स इनके लिए अच्छे हैं? ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन को? द व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज आप लकी हो उनके लिए, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। आप उनके लिए अच्छे हो क्योंकि आप लकी हो उनके लिए। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे बदलाव आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और उन्होंने देखे हैं वो बदलाव आते हुए, उन्होंने देखा है अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट। सो आप उनके लिए अच्छे हो। क्यों हो? क्योंकि
आप उनके लिए लकी हो, उनको ऐसा लगता है, उनको फील होता है कि यस ये पर्सन मेरे लिए लकी है, जब से मेरी ज़िंदगी में आई है खुशियाँ भी हैं, ग्रोथ भी है, ओवरऑल मेरी लाइफ बैलेंस्ड है, तो आपको लकी मानते हैं, इसीलिए आप उनके लिए अच्छे पर्सन हो। ओके, यहाँ पर जो है एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि एंड टॉरस वृषभ राशि। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, ये थक गए हैं आपको रुला करके और हर्ट करके, मतलब इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है और बहुत हर्ट किया है और ये अब थक चुके हैं, या आपका थकना मतलब कि अभी और ज़्यादा आपको ना तो रुलाना चाहते ना ही आपको हर्ट करना चाहते हैं, ये है इनका। सो मैं क्लैरिफाई करती हूँ। व्यूअर्स, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द स्टार एनर्जी एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट एनर्जी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन निकल के आया है। थक चुके हैं आपको हर्ट एंड टायर्ड करके, टायर्ड, ही इज टायर्ड। गिव मी सम टाइम गाइस, मुझे थोड़ा टाइम लगा इस मैसेज को समझने में, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो निकल के आया है थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा यूनिक रहा है। सो मुझे थोड़ा टाइम लगा इस मैसेज को समझने में, बट ये मैसेज हमें बताना चाहता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने हमेशा उनके अच्छे के लिए विश की, ठीक है, आपने हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा। हायरोफेंट की एनर्जी जो कि बताती है आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें की, लाइक आपने उनके लिए व्रत वगैरह किए, आपने उनके लिए पूजा की, आपने उनके लिए अनुष्ठान किए, आपने उनके अच्छे के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए बहुत प्रेयर्स की हैं यूनिवर्स से, एंड हो सकता है आपने बहुत सारे व्रत वगैरह भी उनके लिए किए और जो कि उनको मालूम है, और हमेशा आपने उनके लिए बहुत गुड विशेस की, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं मेज़र करना की, क्योंकि हायरोफेंट भी है और द स्टार भी, और हायरोफेंट कहीं ना कहीं यही चीज़ों को बताता है। सो आपने इतना कुछ किया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया आपको बदले में उन्होंने रुलाया है, बदले में उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो यस, आपके पर्सन जो हैं फील करते हैं कि उसने मेरे लिए प्रेयर्स की, उसने मेरे लिए दुआएं मांगी और मैंने उसको तकलीफ़ें दी। तो ये चीज़ इनको थोड़ा सा ना परेशान करती है, ये चीज़ मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि उसने तो मेरे लिए इतने सारे व्रत किए, उसने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन मैंने हमेशा उसको रुलाया, मैंने हमेशा उसको हर्ट किया। तो ये है मैसेज यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, बाबा की तरफ से मैं आपके लिए मैसेज देखूंगी आज। साईं बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। ओके, आ गया, मैं इसको ओके ऑलराइट। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर लाइफ पर्पस। बाबा चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ पर्पस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। बाबा चाहते हैं कि शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें, पता है क्या होती है कि जब हम हमारे लाइफ पर्पस पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो भी यूनिवर्स ना हमसे चीज़ें दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ है कि हमें यूनिवर्स ने यहाँ किस चीज़ के लिए जन्म दिया है, अगर हम उस पर ही फोकस नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स नहीं चाहते कि ऐसा हो। यूनिवर्स चाहते कि आपका जिस चीज़ के लिए जन्म हुआ है आप उस जर्नी को कंप्लीट करो। तो लाइफ पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करो। मे भी आपके लाइफ पर्पस पर फोकस करने से आपकी बाकी की चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि जैसे आप फोकस करोगे एंड यूनिवर्स कहेंगे कि यस अब तुम सही पाथ पे हो, अब तुम हर चीज़ डिज़र्व करते हो। सो लाइफ पर्पस क्या है? देखिए, लाइफ पर्पस सबका अलग अलग होता है, ये आपको खुद फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करोगे आप ये देखो कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक और बात बता देती हूँ, लाइफ पर्पस है लोगों की भलाई से, चाहे वो लोग हो चाहे वो एनिमल हो, लेकिन उनकी भलाई होती है, उसमें सेवा होती है एक तरीके से, ठीक है। हम सब यहाँ पर किसी ना किसी का कुछ ना कुछ हिस्सा है कि हम कोई ना कोई चीज़ में
अच्छा करने का एक हिस्सा है कि हमने जन्म लिया है तो हम कुछ अच्छा करें, ठीक है। तो जैसे कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग डॉग्स को जो जिनको चोट लगी है या जो तकलीफ़ में है वो एक एनजीओ बनाते हैं, या कुछ लोग पास इतने पैसे नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग जहाँ भी उनको पता चलता है कि वहाँ किसी एनिमल को प्रॉब्लम है वो जाते हैं, दवाई करते हैं, खाना देते हैं, तो वो उनका लाइफ पर्पस है, वो उससे जुड़ गए हैं, ठीक है। या आप जैसे कि किसी भी तरीके की आप चैरिटी वर्क, जैसे कि सलमान खान, ठीक है, कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं, उनके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं सब लोग। तो वो क्या करते हैं, वो चैरिटी करते हैं बच्चों के लिए, वो इतनी सारी चैरिटीज़ करते हैं, तो वो उनका क्या है, वो उनका लाइफ पर्पस है, वो उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोफेशन अलग हो सकता है और हमारा लाइफ पर्पस अलग हो सकता है। हमारा प्रोफेशन, हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि टैरो रीडिंग है, ठीक है, इससे हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, ओके। तो ये कुछ लोगों का, कुछ टैरो रीडर्स का ये प्रोफेशन भी हो सकता है और उनका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, ठीक है। बट कुछ टैरो रीडर्स का सिर्फ ये प्रोफेशन हो सकता है, लाइफ पर्पस उनका मे बी कुछ और हो और वो उस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। जो चीज़ करके आपको सुकून मिलता है, जो चीज़ करके आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, किसी की मदद करके, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, उस काम को कीजिए, वो आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। यहाँ पर है फेस रियलिटी, जो भी रियलिटी है उसको डट कर के फेस करो, किसी भी तरीके के इल्यूज़न में मत रहो, हाँ भाई ये रियलिटी एक्सेप्ट करो उसको, ठीक है। भ्रम से अच्छा है कि रियलिटी को फेस कर लिया जाए। और यहाँ पे है कर्मा, जो कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है आपका भी थोड़ा कार्मिक टाइम चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, दिक्कतें हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बट यहाँ पर जो है बाबा ये कहना चाहते कि कर्मा को ना पनिशमेंट के जैसे मत लीजिए कि हमें कोई सज़ा दी जा रही है, नहीं, सज़ा नहीं दी जा रही है। एक्चुअली आप जितना जल्दी अपना कर्मा क्लियर करोगे ना, उतना जल्दी मोक्ष है, इस जीवन मरण कहते हैं ना कि जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इस साइकिल से आप हट जाओगे, इस साइकिल से आप अलग हो जाओगे, मोक्ष वो है। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि कर्मा जो भी है उसको आप पनिशमेंट मत लीजिए, जितना ज़्यादा कर्मा रिलीज़ करोगे ना उतना जल्दी आप यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, उस ईश्वर से जिन्हें आप मानते हो, उनके हम सबका एक ही चीज़ है, हम है ही नहीं यहाँ के, हमारा घर कोई और है, ये नहीं है, जस्ट हम यहाँ हमारे कर्मा रिलीज़ करने आए हैं, ठीक है। तो उसको पनिशमेंट के जैसे ना लो। अगर कोई कार्मिक टाइम चल रहा है, अपने भगवान को याद करो, उस टाइम को जाने तो ये सोचो कि आपका एक बोझ हल्का हो रहा है और हम सबका कर्मा है, हम सबका, और हम सब उसको कर रहे हैं। किसी की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं हैं, किसी की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस नहीं है, और अगर आपको कोई दिखता है मतलब उसकी लाइफ में टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसने अपने आप को पीस में रखा है, वो अलग बात है, ओके। सो ये है यहाँ पर। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।